राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 करने वाले हैं। 12, 13 एंड 14 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 11 नहीं किए हैं तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें गिवन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपको दो एपीज गिवन है और उन एपीज का डिफरेंस क्या दिया गया है? सेम दिया गया है। हैव सेम कॉमन डिफरेंस। सो पहले हम इसकी फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझते हैं। टू एपीज, आपने दो अलग अलग एपीज कंसीडर कर लेनी है। एक आपके पास किस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लाइक दिस। और ए की फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए से दिखा लेते हैं तो वो क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्योंकि ये एपी में दिए गए हैं। डिफरेंस सेम है इसीलिए हम यहाँ भी डी दिखा रहे हैं और यहाँ भी कितना दिखा रहे हैं? स्मॉल डी ही दिखा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस दोनों एपीज का क्या है? सेम है। अब क्या कहा गया? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। दो अलग अलग एपीज हैं, उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 दिया गया है। अब जो जनरल फॉर्मूला होता है ए एन निकालने का वो क्या है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या है? यहाँ पे nth टर्म। अब हमें 100 टर्म की बात करनी है तो हम n को यहाँ पे 100 रख देंगे। 100 माइनस 1 99, तो a प्लस 99d हो गया। इसकी 100 टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगी? a100 इक्वल a प्लस 99d। अब हमें ये दिया गया द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। इनकी 100 टर्म का डिफरेंस, इसका मतलब जो फर्स्ट एपी है उसकी 100 टर्म में से सेकेंड एपी की 100 टर्म को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा? a प्लस 99d और इसमें से a प्लस 99d ये आप माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिला? a प्लस 99d। सब्ट्रैक्ट का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और ये a माइनस कैपिटल A, इनका डिफरेंस आपको कितना मिल गया? 100 मिल गया। ये आपकी सेकेंड लाइन का मीनिंग यहाँ पे बनता है। अब क्या कहा गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? a1000 लिखोगे। a1000 लिखोगे, a1000 इक्वल, अब जैसे कि फॉर्मूला है अगर 1000 है तो उसमें से एक माइनस करो 999d। ऐसे ही सेकेंड एपी की 1000 टर्म निकालो। a1000 इक्वल a प्लस 999d। इस तरह से अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपको क्या मिलेगा? a प्लस 999d, a प्लस 999d ये आपके पास है और इसमें से आपने सेकेंड एपी की 1000 टर्म को माइनस करना है। तो यहां हमारे पास ब्रैकेट को ओपन करोगे तो अगेन साइन क्या होंगे? इनके चेंज हो जाएंगे। ये इससे कैंसर। और अभी हमने पीछे निकाला था कि a माइनस कैपिटल A वो 100 है तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आपको मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव टू द 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आपके पास क्या दी गई है? आपको ये देखना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर्स आपके पास स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से, और लास्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो आपके पास 999 है। लेकिन हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिविजिबल है। सो सबसे पहले आपका 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कितना है? 105। उसके बाद क्या है? आगे वाले नंबर्स निकालना बड़ा आसान है। उसमें 7 ऐड कर दीजिए, फिर 7 ऐड कर दीजिए। अगर आप इसी तरह से चलते जाएंगे और आपको लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 7 से डिवाइड होता है तो इट विल टेक टाइम।
इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लास्ट का नंबर और फाइंड आउट कर लेंगे जो 7 से डिवाइड होता है, वो है 994। अब आपके पास क्या दिया गया है, ए आपका 105, डी आपका कितना है यहाँ पे 7, क्योंकि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है, और ए एन आपको मिल गया है 995। अब ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको दिया गया है, अब आपने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपका फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है 3 डिजिट का फर्स्ट जो 7 से डिवाइड होता है। n माइनस वन, डी कितना है 7, 994 इक्वल, अब आपके पास ये 105 इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड माइनस, ये आपके पास 7 के n से मल्टीप्लाई 7n, 7 की 1 से 7, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 14 माइनस 5 9, और यहाँ 8 आएगा 889, ये माइनस का 7 इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो 896 इक्वल 7n। अब देखिए आपको तो हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो आप इस 7 को भी क्या करेंगे राइट साइड लेके जाएंगे, तो आप 7 से इस नंबर को डिवाइड कीजिए, ये आपको कितना मिलेगा 7 2 14 एंड 7 8 56। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 896 को 7 से, 7 1 7, 7 2 14 और फिर 7 8 56। तो ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ऐसी कितनी टर्म्स हैं 3 डिजिट की जो कि किससे डिवाइड होती हैं 7 से 128। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14। आपको क्या दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए अब यहां कंफ्यूजन कई बार क्या होती है, बिटवीन वर्ड दिया गया है, बिटवीन का मतलब इनके बीच के, कभी भी इन नंबर्स को आपने क्या नहीं करना इंक्लूड नहीं करना, तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो आप चेक कर लोगे 4 का मल्टीपल जो इनके बीच में लाई करता है, वो कौन सा है 12 है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 जो है वो मल्टीपल है 4 का, 4 4 16, 4 5 20, लाइक दिस आपके पास क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स हैं किसके 4 के। लास्ट से हम 4 का मल्टीपल देख लेते हैं कितना है 250, हमारे पास इंक्लूड नहीं करना, 249 4 का मल्टीपल नहीं है, इससे पहले कौन सा है 248। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह आपका ये क्वेश्चन भी आपको ए पता लग गया कितना है 12 है, डी कितना है 16 माइनस 12 जो कि आपका 4 हो गया, और ए एन आपके पास कितना है, ए एन आपका यहाँ पे 248 गिवन है, और फॉर्मूला भी हमें पता है ए एन निकालने का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 248 इक्वल 812, एन नहीं पता फाइंड आउट करना है, डी कितना है 4 है। अब सोल्व करते हैं 248, ये प्लस 12 इक्वल के उस साइड माइनस का, n की 4 से मल्टीप्लाई 4n, n की 1 से 1 की 4 से 4, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आप 236 आपको मिलेगा, और ये माइनस है इक्वल के उस साइड फिर क्या हो जाएगा प्लस का, 236 प्लस 4, ये आपके पास कितना आ गया 240, 240 इक्वल 4n। अब ये n हमें निकालना है हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो आपका n जो है वो कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, तो n की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 60। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, वो है नंबर ऑफ टर्म्स 60। ओके, सो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।